हेलो, जैसे कि आपके आज के एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आज का जिसमें फॉर्मूला यूज़ होना है वो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बता दिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आज का जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होना है यूजिंग फॉर्मूलाज, ये जो आपका m1 x2 m2 x1 और अपॉन m1 m2 m1 y2 और आपका m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कुछ आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो रेशो वाला मिलेगा। रेशो में पहला जो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट में इसने कह रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है पहले। तो इसमें आपको जो दो पॉइंट मिलेंगे, पहला पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो -1 और 7 है, और आपका इसमें दूसरा दिया है 4 - 3। इसमें रेशो और दी गई है, इस रेशो का ध्यान रखना 2:3। इसे करने के लिए इसमें देखो पहला जो था वो x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 होता है, और रेशो जो होती है m1 और आपकी m2। कुछ नहीं करना, इसमें आपको केवल इस फॉर्मूले में ही इस वैल्यू को पुटअप करना है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, पहला 2 और 3 है, मतलब 2 रेशो में बढ़ गया। यहाँ पर आपकी एक लाइन होगी, उस लाइन के अकॉर्डिंग ही इसमें आपका पॉइंट है, इनके बीच का रेशो दी गई है, कितना कितना डिफरेंस है। तो यहाँ जो P पॉइंट दिया गया है, तो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट P है। इस P की वैल्यू पूछना चाहता है, मतलब दो बीच वाली वैल्यू इसकी P की। एक की तरफ 2 डिस्टेंस है इसका, दूसरी तरफ 3 का डिस्टेंस है रेशो में। तो इसे फॉर्मूले में कैसे रखेंगे ये देखो। पहले फॉर्मूला है हमारे पास m1, ऊपर देखिए m1 x2, तो m1 क्या है आपका देखो 2, तो m1 2 मल्टीप्लाई। अब x2 क्या है देखो, x2 आपका 4, ऐसे रखते जाइए और प्लस लगा लीजिए। फिर इसके बाद देखो m2 कितना है, m2 देखो 3, ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई। आपका x1 क्या है, x1 है आपका -1, ऐसे, अपॉन अब m1 m2 मतलब 2 + 3, ऐसे, तो कॉमा लगा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका m1 दे रखा है, m1 आ जाइए 2 है, m1 2 और मल्टीप्लाई, फिर y2 देखो y2 ये रहा -3, कॉमा लगा दिखा मैंने, और प्लस, फिर इसके बाद m2 जो है m2 आ जाइए, वो आपका 3, m2 जो है वो आपका 3 है, मल्टीप्लाई। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट y1, तो y1 आपका 7 अपॉन, फिर m1 और m2 प्लस, तो 2 + 3। बस ये पुटअप करना है, रेशो वाली संख्या मिलेगी। आप क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग जॉइंट टू -1 7 और 4 - 3 इन द रेशो 2 and 3। बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है और इनसे फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर 4 2 जा 8, प्लस माइनस -3 1 जा 3 अपॉन नीचे 5, कॉमा 3 2 जा 6 माइनस के, प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 और 3 5। अब इसे सॉल्व करें तो आपके वैल्यू ऊपर से आएगी 5/5, और यहाँ से जो वैल्यू कट होके आ जाएगी 15/5। थोड़ा सा और सॉल्व हो रहा है, 5 1 जा और 5 3 जा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसके 1 और आपका 3। तो ये P जो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट था बीच की जो रेशो का, वो आपका P जो निकल के आ गया, P की वैल्यू आ गई 1 और 3। तो कुछ इस टाइप में आपको करना है। ये आसान वैल्यू है, सिर्फ पुटअप करनी है, फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है। सारे एक्सरसाइज कुछ ऐसी ही है, तो थोड़ा सा आज मैं देखो किस तरीके से आपको क्लियर कर सकूँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शन बांट दिया गया, पहला दूसरा तीसरा, कुछ इस टाइप में करना है साहब। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन में बांट दिया गया, तो 1 रेशो ले ली है हमने। सेक्शन इसने शायद रेशो तो इसने दी नहीं है, तो इसलिए लेट 1 कर लिया। अब इसे निकालेंगे कैसे भैया? निकालने के लिए आपके पास मैंने कुछ रेशो मैंने पहले बना दिए हैं। देखो AP और PB, देखो AP ये रहा, PB पूरा, तो PB ले रहे हैं, तो देखो 1 और 1 हो गया 2, तो ये हो गया पहले पार्ट के लिए m1 और m2, और x1 और आपके x2 ये हैं, जैसे मैंने अभी फॉर्मूले में रखे थे ना, ऐसे ही आपको इस फॉर्मूले में रखने हैं। रेशो भी मिल गई है और ये आपके पॉइंट भी मिल गए हैं। तो मतलब आपके पास पहले पॉइंट के लिए आपके पास x4 -1 और दूसरे वाले के लिए -2 -3, -2 और -3, तो ये हो गया x1 और ये y1, और ये आपका x2 और ये y2, ये हो गया। इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए आप मैंने ले लिया AQ मतलब AQ, ये वाला स्टार्टिंग में दूर वाला, मतलब पहले लिया था सिंगल इतना, फिर उसे जोड़ दिया, अब ले लिया AQ, और AQ और QB हुआ होगा, AQ और QB, तो 2:1 हुआ।
तो अब आपका M1 और M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो दोनों आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर। अगला जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि एक्स एक्सिस है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बता दे, फाइंड द रेशो द सेगमेंट ऑफ ए और बी दोनों दे रखे हैं। एक्स एक्सिस में आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कुछ इस टाइप में हुआ, देखो 5 में इसने हमने के मान लिया, एक्स एक्सिस में 0 है, एक पहली रेशो हमें पता नहीं है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 1। तो सबसे पहले मैंने पी पॉइंट ले लिया एक्स और 0, पी पॉइंट एक्स और 0, जिसमें हमने जो के लिया फर्स्ट रेशो है, तो ये हुआ आपका M1 और x2, M1 x2 इस टाइप में मैंने फॉर्मूले में मैंने रख के दोनों पार्ट्स मैंने रख लिए। एक्स और वैल्यू दोनों सॉल्व करी यहाँ से, M1 फॉर्मूले में रखी गई हैं। इतना रखने के बाद फिर हमने x के साथ पहला पार्ट ले लिया और y के साथ दूसरा, मतलब 0 के साथ दूसरा पार्ट लिया, दूसरे को सॉल्व किया, 0 है, नीचे वाले जो नंबर है पूरे जाकर 10 मल्टीप्लाई में करेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, ये आपका 0, और ये माइनस का जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो के की वैल्यू निकली, के की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, ये रही, तो के तो आ गया, देखो के मैंने 1 निकाल कहा था तो 1 आ गया ये रहा के, और एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई -3.2। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपका ये हो जाएगा इस टाइप में। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से P3/2 0 और रेशो होनी चाहिए इसकी 1 और 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 3/7 AB क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसमें A और B दे रखा है -2, 2 और -4, और इसने कह दिया कि P इज सच AB, देखो 3/7 P लाइन में है, तो 3/7, तो ये पॉइंट आपके AB 3/7। अगर AB 3/7 है तो BP क्या होगा, देखो B और P, तो ये हो जाएगा 4/7। तो बची भाई पूरी लाइन अगर 7 है तो एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, तो रेशो जो आ जाएगी वो 3 और 4 आ जाएगी। फिर आपको इस फॉर्मूले में आपको रखना है। तो इस टाइप में बस एक ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कहीं डाउट हो, किसी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, आज इस एक्सरसाइज को निकालो, बाकी कल मैं इसके आपको डाउट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उससे क्लियर कर दूंगा। तो आज इसी बेस पर आपको इस एक्सरसाइज को निकालनी है, इस फॉर्मूले बेस पर। सारी एक्सरसाइज आसान है, बस केवल रेशो पता होनी चाहिए, और इसमें जो ज़रूरी पॉइंट था मैंने बता दिए, बाकी रेशो के बेस पर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।